वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वसुंधरा राजे करेगी धरतीपुत्र भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के संस्मरण और उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी पुस्तक धरतीपुत्र भैरव सिंह शेखावत का विमोचन सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और विशिष्ट अतिथि विधायक नरपत सिंह राजवी और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत होंगे। पुस्तक के लेखक और सेवानिवृत्त IPS बहादुर सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए भैरव सिंह शेखावत के साथ जो समय गुजारा उसके संस्मरणों के साथ उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई बातों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम सोमवार यानी आज शाम 6 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा। राहुल गांधी और CM गहलोत आज जाएंगे बेणेश्वर धाम। डूंगरपुर की जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बेणेश्वर धाम पर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 16 मई को सुबह 11 बजे विशेष हेलीकॉप्टर से बेणेश्वर धाम जाएंगे। उनके साथ कांग्रेस के कई दूसरे बड़े नेता भी साथ रहेंगे। राहुल गांधी बेणेश्वर धाम पर हरि मंदिर में दर्शन के बाद महंत अच्युतानंद महाराज से धाम को लेकर बातचीत करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेणेश्वर धाम पर 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। 31 मई तक गेहूं की खरीद करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीद की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी है। एक ट्वीट में यह जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि यह भी तय किया गया है कि किसी भी गेहूं किसान को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में एक पत्र भी शेयर किया है जिसे केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के सचिव के यहाँ से जारी किया गया है। इस पत्र को बिहार, हिमाचल प्रदेश, यूपी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों की सरकार के पास भेजा गया है। केंद्र के इस फैसले से इन राज्यों के करोड़ों किसानों को गेहूं बेचने के लिए अब 15 दिन का समय और मिल गया है। आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक करने को लेकर जल्द आ सकता है कानून। आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का नियम जल्द ही सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि आधार वितरण शेयर करना मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वे वोटर ID को आधार से जोड़ना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करने वालों को पर्याप्त कारण देना होगा। PTI को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि CEC के रूप में उनके कार्यकाल में 2 प्रमुख चुनावी सुधार हुए हैं जो 18 वर्ष के मतदाताओं के नामांकन के लिए 1 के बजाय 1 वर्ष में 4 तिथियों का प्रावधान है और फर्जीवाड़ा की जांच के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ना है। शनिवार शाम को पद छोड़ने वाले चंद्रा ने यह जानकारी दी कि पोल पैनल के चुनाव के दौरान 5 राज्यों में टीकाकरण अभियान को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में अप्रैल में आए रोजगार के 88 लाख नए मौके। महामारी में सबसे तेज विस्तार देखने को मिला है। महामारी की शुरुआत के बाद से अप्रैल 2022 में रोजगार बाजार में सबसे तेज विस्तार देखने को मिला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में 88 लाख लोग देश के श्रम बल से जुड़े हैं। हालांकि मांग की तुलना में उपलब्ध रोजगार पर्याप्त नहीं है। CMIE के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास ने कहा कि अप्रैल में भारत का श्रम बल 88 लाख बढ़कर 83.72 करोड़ पर पहुंच गया है। यह महामारी की शुरुआत के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। मार्च के आखिर तक देश का श्रम बाजार 42.84 करोड़ था। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 देश में श्रम बल में औसत मासिक वृद्धि 2 लाख रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 88 लाख लोगों के श्रम बल से जुड़ने का आंकड़ा तभी हासिल हो सकता है जब कुछ कामगार की उम्र के रोजगार से वंचित लोग फिर कुछ काम पाने में सफल हुए हों। जोधपुर में कर्फ्यू के छठे दिन 8 घंटे की ढील, पटरी पर लौटती दिख रही जिंदगी। राजस्थान के जोधपुर शहर में हिंसा की घटना के बाद शहर के 10 थाना क्षेत्रों में लगाए गए कर्फ्यू के छठे दिन रविवार को सुबह 9 बजे से 8 घंटे की छूट दी गई। पुलिस के अनुसार क्षेत्रों में अब शांति है और कर्फ्यू में ढील को और 4 घंटे बढ़ाते हुए इसे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि ढील के दौरान सब जगह शांति और कहीं से कोई किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं है। छूट के दौरान लोग दूध, फल, सब्जी एवं किराना सामान सहित आवश्यक खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकले और अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी की। छूट का दायरा बढ़ने पर कई लोग अपने काम से भी घर से बाहर निकले। ढील के दौरान आवाजाही बढ़ने से बाजारों और सड़कों पर फिर से रौनक नजर आने लगी। हालांकि जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है और कहीं पर भी लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। भारत पाक बॉर्डर पर हाई अलर्ट।
पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के साथ ही सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में मौजूद आतंकी जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। यह आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा और नदी नालों के जरिए घुसपैठ करने की फिराक में है। बॉर्डर पर हाई अलर्ट है और बड़े पैमाने पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी पिघलने के बाद आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की फिराक में है। आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे जवान लगातार अत्याधुनिक उपकरण और अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ताकि कोई भी आतंकी घुसपैठ न कर सके। वहीं जवान फुट पेट्रोलिंग तो कर ही रहे हैं, इसी के साथ साथ बॉर्डर पर भी बीएसएफ के जवान वोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मकसद है कि पाकिस्तान द्वारा पाले के आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो पाएं। राहुल गांधी ने चिंतन शिविर में किए ये ऐलान, कहा होगा पार्टी का कायाकल्प। उदयपुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 दिवसीय का चिंतन शिविर में ऐलान किया गया कि पार्टी 1 फैमिली 1 टिकट, संगठन में युवाओं को आरक्षण, देश भर में पदयात्रा निकालने जैसे कई अहम फैसले कड़ाई से लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी से पार्टी का कायाकल्प होगा। रविवार को समाप्त अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि हम फिर जनता के बीच आएंगे, उससे अपने रिश्ते मजबूत करेंगे और ये काम शॉर्टकट से नहीं होगा, ये पसीने से होगा, यानी कड़ी मेहनत से। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट से नहीं, पसीना बहाना होगा, तभी वापस जनता से जुड़ेंगे। हम पैदा ही जनता से हुए हैं, यह हमारा डीएनए है, यह संगठन जनता से बना है। हम फिर जनता के बीच जाएंगे। अक्टूबर में पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी, यात्रा करेगी। जो जनता के साथ रिश्ता है वो फिर से मजबूत करेंगे। यही एक रास्ता है और कोई शॉर्टकट से नहीं होगा। बैडमिंटन में रचा गया इतिहास, विजेता टीम को मिलेंगे 1 करोड़। पीएम मोदी ने भी दी बधाई। बैडमिंटन में इतिहास रचा गया है। 14 बार की चैंपियनशिप इंडोनेशिया को मात देकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत समेत अन्य खिलाड़ियों ने रविवार को जब इतिहास रचा तब पूरा देश खुशी से फूला नहीं समाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों की बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत की बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। पूरा देश थॉमस कप जीतने से उत्साहित है। हमारी टीम को बहुत बधाई और आगे के मैच के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये हमारी आने वाली जनरेशन को भी काफी प्रेरणा मिलेगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बैडमिंटन विजेता टीम को बधाई दी है। इसी के साथ खेल मंत्रालय की ओर से विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैडमिंटन टीम को बधाई दी। बैडमिंटन के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक पल है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। 1.70 लाख भर्तियां नौकरी देने के मामले में नंबर 1। सरकारी नौकरी पाने का इंतजार करने वालों के लिए शिक्षा विभाग में रोजगार की बहार आई हुई है। सरकार के सभी विभागों में नौकरी देने के मामले में शिक्षा विभाग कोसों आगे है। पिछले 3.5 सालों की बात की जाए तो अकेले शिक्षा विभाग में ही 1.70 लाख सरकारी नौकरियों की राह खुली हुई है। इनमें से 64,000 से अधिक पदों पर तो नियुक्ति दी जा चुकी है। अन्य 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है, या तो प्रक्रिया चल रही है या फिर नई भर्ती जल्दी ही आने वाली है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में चुनावी साल 2018 में निकाली गई कई भर्तियों में नियुक्ति देने का काम वर्तमान सरकार ने ही किया है। शिक्षा विभाग में की गई कई भर्तियों का आलम यह है कि कैडर की भर्ती निकली है। सहायक कर्मचारी से लेकर स्कूल व्याख्याता और हेडमास्टर तक के पदों पर भर्ती की गई है। वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 15,500 पदों पर 25 मई तक नियुक्ति दी जाएगी।